इलाहाबाद उपचुनाव का चुनावी दौर शुरू हो चुका है। लगभग 26 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी, जिसकी साझी सरकार है, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार इलाहाबाद के चुनावी रण में उतार दिया है। इनेलो की तरफ से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपना नामांकन भरा है। कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल पर कांग्रेस ने अपना विश्वास जताया है। तो वहीं बीजेपी और जेजेपी के जो साझे उम्मीदवार है, वो गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा पर बीजेपी जेजेपी ने अपना विश्वास जताते हुए इलाहाबाद के उपचुनाव में उसे अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है। फिलहाल मौजूद हैं गांव गिगोरानी में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, तो उनसे हम बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद उपचुनाव का जो माहौल है वो कैसा है। राम राम ताऊ जी। राम राम। कैसा माहौल है चुनाव का? बढ़िया शांतिपूर्वक माहौल है जी। कौन जीतेगा? जीतने को तो के कैस कहाँ पर, यहाँ तो पहले भी ये तो परंपरागत सीट रही है चौधरी देवीलाल के परिवार से, और अभय सिंह जी 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं। और इस बार भी जिस तरह की चर्चाएं सुन रहे हैं, अभी चौथी बार भी वही विधानसभा जाएंगे। कितने वोट है आपके गांव के? हमारे 2200-2300 के बीच वोट हैं। अगर अभय चौटाला नहीं जीतते, कोई और विधायक जीते या फिर अभय चौटाला ही जीते, तो आप आपके विधायक से क्या क्या आपके गांव की जो समस्याएं हैं वो हल करवाना चाहेंगे? पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि ये जो उपचुनाव हो रहा है इस विधानसभा क्षेत्र से, ये लोगों की आवाज़ पे, लोगों के मुद्दों पे लड़ाई नहीं जा रहा। मेरा मानना तो ये है कि जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टी के साथ जोर आजमाइश कर रही हैं। अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाएं तो ये उपचुनाव को टाला भी जा सकता था। जहाँ तक लॉ एंड जो कानून की व्यवस्था की बात है, अगर हमारा जो राज्य स्तरीय जो सचिव होता है वो एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल देता कि लॉ एंड जो मेंटेन करने में, ऑर्डर मेंटेन करने में सरकार को दिक्कत आ रही है, तो 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाता। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, जिस तरह से आपने बात की, क्योंकि एक पार्टी का तो साझा उम्मीदवार है जेजेपी बीजेपी का, इनेलो और कांग्रेस, ये जो तीनों पार्टियां हैं, ये आपस में कहीं ना कहीं जोर आजमाइश कर रही हैं। आम वोटर तो इसके बीच में पिस रहा है। जैसे कांग्रेस की बात कर लीजिए, अभी पिछले 15 दिन में, मेरे ख्याल से 15 दिन से भी कम वक्त हुआ होगा, जो कैंडिडेट पवन बेनीवाल आए हैं वो बीजेपी के गाने गा रहे थे। 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। 2 बार मुंह की खाने के बाद अब वो कहीं भी उनको अगर जगह नहीं मिली, अब वो कांग्रेस में है। बताओ, भरत सिंह बेनीवाल जो 40 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, क्या कसूर किया था उन्होंने? क्या कांग्रेसी लोग पवन बेनीवाल को वोट डालेंगे? सोचने की बात है। कहाँ है मुद्दे? या सिर्फ पार्टियां अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही हैं, और ये कुछ भी नहीं है। मेरी तो अपील है भी, जो भी वोटर हैं, मेरे मतदाता भाई हैं, उनको शांतिपूर्वक ढंग से, अगर विरोध भी किसी पार्टी का करना है, वो अपने कानूनी तरीके से करें और आराम से अपने मत का प्रयोग करें। मुख्य तौर पर आपके गांव की क्या क्या समस्या है? हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या तो मकानों की है जी। जो पंचायती कब्जे के अंदर जो मकान थे, उनका एक केस है, रिट डाली हुई थी, वो कोर्ट में अभी पेंडिंग है। सारे लोग उसके लिए, सभी पार्टियों के जो नेता आते हैं उनसे आवाज़ उठा चुके हैं। एक ही रटा जवाब है, हम क्या कर सकते हैं, ये तो कोर्ट का मामला है। जब कोर्ट का मामला है, हमने सारे काम कोर्ट से करवाना है, फिर वोट डालने का क्या फ़ायदा है? रही बात अभय सिंह जी की, वो जाएंगे, पहले भी गए हैं, अब भी जाएंगे। मैं उनसे भी एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर ये लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़नी थी उन्हें, फिर इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत थी? लाखों करोड़ों रुपए जो हमारी गाड़ी खून कमाएगी, अब सर और पार्टी की बात नहीं करते, पार्टी फंड से लगाएंगे। अब जेजेपी बीजेपी तो पूरा खर्चा जो है वो सरकार लगाएगी। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ पर्दे के पीछे क्या होगा। और वो पैसे का जो वजन करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का वो आम जनता पे पड़ेगा। क्या फ़ायदा है इसका? अगर अभय सिंह जी को ये लड़ाई सड़क पे लड़नी है, फिर तो लड़ाई अभी भी जारी है, लड़ना चाहिए उन्हें। क्यों विधानसभा जा रहे हैं? यही कांग्रेस की बात है, वो अपना प्रत्याशा से उठा के लाए, जिस गोविंद कांडा की हमने कभी शक्ल ही नहीं देखी, उसको किसानी के बारे में पता ही नहीं है, जबकि मुद्दा मेन किसानों का है। अभय सिंह जी ने, जैसा कि आप जानते हैं, अभय सिंह जी ने किसानों के आंदोलन के दबाव में, मान लो उनकी हमदर्दी पाने के लिए इलेक्शन ये आया है। मुद्दे वही हैं। तो आम आदमी का पानी का मुद्दा है, नहरें कम है, बिजली के कनेक्शन अटके हुए हैं किसानों के, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। चौधरी रणजीत सिंह को मैं कल सुन रहा था, वो अपने लिए डुगडुगी बजा रहे हैं कि मेरी मजबूरी थी, आपसे पूछ के मैं बीजेपी में गया था। लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं। अब ये जो आम आदमी का इलेक्शन है नहीं, ये कुछ बड़ी पार्टियों का, बड़े लोगों की जोर आजमाइश है, और कुछ भी नहीं है। अगर हमें विधानसभा के अंदर सशक्त उम्मीदवार भेजना था, और जो भेजा जाएगा, ये भी हकीकत है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं ये स्वीकार करता हूं कि पिछले भी मार्जिन से ज़्यादा अभय सिंह जी विधानसभा पहुंचेंगे, लेकिन वो तो पहुंचे हुए थे।
किसानों का, मजदूर का, आम आदमी का जो टैक्स का पैसा है क्यों खराब करवाया उन्होंने, क्यों इस्तीफा दिया? क्या सरकार बदल गई? क्या सरकार गिरा दी इन्होंने? अब वो क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, आम आदमी के समझ से बाहर है ये बात। ना किसी के पास कैंडिडेट है। किसानों को लेकर आपने बात की, तो किसानों का ही नाम लेकर एक उम्मीदवार है, उन्होंने अपना नामांकन भरा है, विकल्प प्रचार, उनको लेकर आपका क्या कहना है? विकल्प प्रचार को हम पर्सनली जानते हैं जी। ना, पहली बात तो उस बंदे पे विश्वास कोई नहीं करेगा। ठीक है, कुछ काम इन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, उन्होंने तो ये कहा कि संयुक्त मोर्चे ने मेरे को अपने तरफ से यानी किसानों की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा किया, जिसका बाइकाट आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे छाई हुई है। तो वो कोई अच्छी बात है नहीं, वो किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं और मेरे समझ में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनको अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी से आकर कांग्रेस में शामिल हुए, पवन बेनीवाल को टिकट दी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या भरत बेनीवाल जो कांग्रेस से नाराज दिख रहे हो, क्या उनकी नाराजगी सही है या गलत? इलेक्शन हमने पहले भी देखे हैं। यहाँ सोचने की एक जागरूक मतदाता की ये है कि वोट स्विंग इस इलेक्शन में किस तरफ होना था। बड़ी बात ये थी भी, हम मानते हैं अभय सिंह चौटाला जीतते, उनके अपने पर्सनल वोट हैं, कोई भी पार्टी उनके वोट काट नहीं सकती, चौधरी देवीलाल के वो वंशज हैं या उनके भक्त हैं। लेकिन सीधा सा फैक्ट एक ये था कि जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, 70% लोग जो किसानों की हम बात कर रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ है, उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी में जाना था। अब वहाँ पर एक विकल्प बचता था, अगर भरत सिंह बेनीवाल होते, क्योंकि कांग्रेस का नाम भरत सिंह है और भरत सिंह का नाम कांग्रेस है, जहाँ तक एलनाबाद की बात है। क्योंकि हम ये देख चुके हैं, इससे पहले जो बाहर के कैंडिडेट दूसरे आए उनको 11,000, 11,500, 12,000, और अभी भी ना कोई स्टार प्रचारक होते हुए पिछले इलेक्शन में उनका प्रदर्शन देखा, 35,000 वोट थे बिना किसी स्टार प्रचारक के, बड़े नेता के। तो इसका मतलब है उनका कद कहीं ना कहीं कांग्रेस में या एलनाबाद में मायने रखता है। उसको हटा करके पवन बेनीवाल को टिकट देना कांग्रेस की रणनीति किसी के समझ आई नहीं, बल्कि पुराने कांग्रेसियों को भी ये सवाल खड़े करने की मजबूरी है। अभी हमारे गांव में चर्चा चल रही थी कि जैसे बहन जी आएंगी, बहन जी का मतलब समझते हो आप? शैलजा जी से क्वेश्चन किया जाएगा कि एक गलती बताइए भी, भरत सिंह जी की क्या गलती थी, क्यों उनका टिकट काटा गया, जबकि उनके पास वोट पर्सनली ज़्यादा हैं, उनकी पकड़ किसानों में, मजदूरों में, छोटे जो दुकानदार हैं उनमें ज़्यादा है। पवन बेनीवाल में कौन सी क्वालिफिकेशन थी जो 15 दिन पहले इसी कांग्रेस की विचारधारा की बाइकाट करते थे माइक में, गाड़ियों से? क्या 15 दिन में वो विचारधारा बदल गई? क्या पवन बेनीवाल को कांग्रेस का टिकट देना वोटों पर कितना का असर करेगा? ये जी सीधी सी बात है कि ऑप्शन एक बचता है, ये सारे का सारा जो बेनिफिट जाएगा, जो एज जाएगी, वो सारी की सारी अभय सिंह जी को जाएगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। जेजेपी से, बीजेपी से लोग सरकार के खिलाफ हैं, कांग्रेस में जिस तरह से जाति भरत सिंह के साथ हुई है, लोग उससे नाराज हैं। पवन बेनीवाल की सीट से हो सकता है, ये मेरी पर्सनल राय हो, लेकिन जहाँ तक मेरे को मालूम हुआ है, जब से टिकट मिली है लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि भरत सिंह का क्या कसूर था। अब जब ऐसे पूछने वाले कांग्रेसी मेरे हिसाब से पवन बेनीवाल को वोट नहीं डालेंगे तो वोट जाएगा किधर? निर्दलीय उम्मीदवार की वैल्यू, यहाँ सशक्तता की बात करें तो अभय सिंह से कहीं भी नहीं टिकती, तो सीधा सीधा बेनिफिट इन लोग को हो रहा है और ये भारी मतों से जाएगा ये। जी धन्यवाद। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आपका क्या मानना है, कौन जीतेगा? यहाँ पर पिछले कई इलेक्शनों से अभय सिंह चौटाला इनेलो परिवार से जीतते आ रहे हैं, तो शायद अब की बार भी उन्हें कोई जीत मिले। आप क्या क्या जो गांव की समस्याएं हैं वो मेन समस्या तो यहाँ मकानों की है, जो पंचायत में वो फूटने की नौबत आई हुई है। तो जब वोट होते हैं तभी नेता पहुंच जाते हैं, भी हम ऐसा कर देंगे, हम बचा लेंगे, और बाद में जब वोट हो जाते हैं, जीत जाता है कोई भी, बाद में उस समस्या को कोई भी नहीं उठाता कहीं भी। तो ये मेन समस्या है हमारे गांव की। गोविंद कांडा, अभय चौटाला और पवन बेनीवाल को कितनी टक्कर देखेंगे? अभय सिंह चौटाला की शायद टक्कर दे तो पवन बेनीवाल ही दे सकता है, और वो भी अभी 15 दिन पहले ही कांग्रेस में गया है, तो उससे पुरानी जो कांग्रेसी हैं वो तो शायद भरत सिंह के साथ रहेंगे, वो अपनी राय रखेंगे वहाँ जाकर, फिर भरत सिंह क्या निर्णय लेते हैं फिर उसके बाद ही डिसाइड होगा। पर वो तो हलोपा से कैंडिडेट है, उनको तो इस हल्के का नाम भी, हल्के के गाँव का नाम भी पता नहीं, वो तो शायद लिस्ट लिए हुआ होगा, जो हंजीरा से गीगो रानी है आगे, तो वो बाद में आएगा या नहीं आएगा ये भी पता नहीं है। लेकिन उनका तो ये कहना है कि मैं सीएम के सामने झोली फैलाऊंगा, एलनाबाद हल्के का विकास करके दिखाऊंगा। तो वो तो कहने की बात है, वो तो सभी अपने अपने वादे रखते हैं। यहाँ इलेक्शनों के टाइम बाद में कौन आता है? वो पहले भी सरसा में है, सरसा की आप हालत देख ही रहे हो, वहाँ उन्होंने कितना विकास करवा रखा है। वो तो पैसे के बलबूते यहाँ पर कैंडिडेट लाए हैं उनको, बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था यहाँ,
क्योंकि किसानों का विरोध हो रहा है और कोई मजबूत कैंडिडेट पैसे वाला था नहीं, तो गोविंद कांडा को उठाकर यहाँ ले आए। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपको क्या लगता है कौन अभय सिंह जीतेंगे जी। कारण क्या है अभय सिंह के जीतने का? कारण तो यही है जी कि इनका ये हल्का रहा हुआ है और इन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है और एक मजबूत पार्टी है। सामने जो कैंडिडेट है वो नहीं है, बढ़िया नहीं है। बरसिंह बेनीवाल थे तो उनकी टिकट काट दी गई है और गोविंद कांडा है, उनको तो कोई जानता ही नहीं है यहाँ पर। और उनको नहीं जानता, वो भी नहीं जानते हैं कितने गाँव हैं कितने नहीं हैं, उनको कुछ भी नहीं पता इनके बारे में। मतलब आप पवन बेनीवाल और गोविंद कांडा को अभय सिंह चौटाला के सामने अच्छा कैंडिडेट नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है जी। वो तो नशा के व्यापारी हैं जी, गांव-गांव में चिट्टा आया हुआ है। क्या विकास हुआ है जब बीजेपी और विकास नाम का तो इलाहाबाद में कोई नहीं है, कुछ नहीं है जी। हमारे गांव में अब ये देखो जी कि किसान तो बर्बाद हो चुका है, फसलें सारी बर्बाद हो चुकी हैं, जल प्रभाव हो चुका है और नहरों के अंदर जो पानी पीने के लिए आता है वहाँ सेम नाला का आ रहा है पानी, पीने के लिए पानी नहीं है और ना यहाँ पर कोई गिरदावरी हो रही है। फसल खराब होगी बरसात के कारण, क्या किसानों को मुआवजा मिला है इसको? मुआवजा तो जब मिलेगा ना जब कोई गिरदावरी होगी, गिरदावरी नहीं हुई अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जी। हालांकि सीएम मनोहर लाल की तरफ से स्पेशल गिरदावरी के आदेश वो दे दिए गए थे। वो जी क्या कागजों के अंदर ये आदेश हो रहे हैं, यहाँ पर जमीनी तौर पर नहीं हो रहे हैं, जमीनी तौर पर नहीं हो रहे हैं जी। तो आपका वोट किसे जाएगा? मेरा वोट तो इन लोगों को जाए, वोट तो किसी को जाए जी। किसानों के जो मुद्दे हैं वो तो कोई हल होता नहीं है। जो 3 कैंडिडेट उतरे हैं मैदान में, उनमें से कौन ऐसा कैंडिडेट है जो किसानों के मुद्दे उठाए? अब अभय सिंह उठा लेंगे लेकिन एक सीट है उनके पास, वही जाके 3 बार फिर बात तो वही होगी कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी वहाँ चलती नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब आगे जीत के जाएंगे फिर वही मुद्दे होंगे, या तो फिर इस्तीफा दे दो या फिर 45 MLA जिता लो अपने। अभय सिंह का चुनाव लड़ना ठीक है या गलत है? नहीं, चुनाव लड़ना तो ठीक है, जो चुनाव हो रहा है उसको बाइकाट क्यों किया जाए? चुनाव तो लड़ना चाहिए। नहीं, अगर नहीं लड़ते हैं तो कोई एंटी पार्टी है वो जीत जाएगी। अब अगर अभय सिंह चौटाला के अलावा अगर उनके बेटों में से करण या अर्जुन में से अगर कोई लड़ता तो कितने वोट अगर? नहीं, वो तो एक ही बात है जी, वो बाप लड़े या बेटा लड़े, या तो एंटी किसी और को दिया जाए। चलो, धन्यवाद। गिगोरानी गांव के ग्रामीणों से हमने बात की। हालांकि जो यहाँ का जो माहौल है वो अभय सिंह चौटाला के हक में होता हुआ नज़र आ रहा है। इनका कहना है कि जो बीजेपी और जेजेपी जो मौजूदा सरकार है वो उधार के कैंडिडेट को मैदान में उतारकर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि जो गोविंद कांडा है, ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि गोविंद कांडा को किसानों के मुद्दों के बारे में और जो एलनाबाद जो हल्का है उसके गांव के बारे में भी नहीं पता, तो वो गांव का विकास कैसे कर पाएंगे। और साथ ही जो कांग्रेस ने 4 दिन पहले बीजेपी से शामिल हुए पवन बेनीवाल को टिकट दी है और उसको लेकर जो भरत सिंह बेनीवाल है वो खासा नाराज़ दिख रहे हैं। उसको लेकर भी इन्होंने कहा है कि भरत सिंह बेनीवाल को ये टिकट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कांग्रेस में हैं और जो लोगों का मत है वो भी उनके साथ हैं। इसी तरीके की तमाम खबरें हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। एलनाबाद हलके में जो एलनाबाद उपचुनाव है उसको लेकर ग्रामीणों का क्या रुझान है, वो किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं, इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द इंक के साथ। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं सुनीता।